खैरियत ना ठीक रहे। साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार के मुशीर रहने वाले नवाब फैसल हयात खान जबवाना MPA ना होते हुए भी हल्के की आवाम के हीरो। मेरी जो तख्तियां हैं ना वो लोगों के दिलों पे लगे। जंगल भी कायम किया हुआ है। कुछ चीजें होती है जहाँ पे बंदा जाए आपको सुकून मिले। एक्जेक्टली आप उस जगह पे आ चुके हैं, दो दरियाओं का संगम है। गाड़ी फंस गई है सर, हम तो नहीं फंस गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त हम जंग में मौजूद हैं और इस वक्त आपकी मुलाकात करवाने के लिए हम लाए हैं नवाब फैसल खान जबवाना साहब के पास, जो कि यहाँ के MPA भी रह चुके हैं और एडवाइज़र टू फॉर्मर CM उस्मान बुज़दार साहब भी रह चुके हैं। और उनकी ये जो रिहाइश गाह है जबवाना एक के नाम से एक गाँव है, वहाँ पे उनका एक घर है, डेरा है, उसके अलावा इनका एक और घर भी है। लेकिन आपको आज हम इनका लाइफस्टाइल दिखाएंगे उनका घर डेरा कैसा है, जहाँ पे वो रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना कैसा है, गाड़ियाँ कितनी रखी हुई हैं, शौक कौन से हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, क्या हाल है बट साहब? मैं सर खैरियत ठीक से हैं? ठीक है सर, बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। सफर करके माशाल्लाह सर, आप आए हैं। आपकी मोहब्बत ने बुलाया अल्लाह सर। खुश रखे। चले आज आपके साथ हमने थोड़ा सा दिन गुजारना है। आए हैव अ टी प्लीज सर, फर्स्ट यहाँ प्लीज। से जैसे कि आपका नाम है नवाब फैसल खान सियाल जबवाना साहब, जहाँ पे आप रहते हैं ये भी जबवाना है इस एरिया का नाम। बेसिकली ये मौज़े है जबवाना। जी। जबवाना इज द सब कास्ट ऑफ सियाल। ओके। हम तो यहाँ से अल्लाह ताला के फजल करम से सदियों से आबाद हैं। 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसा हो गया आप सियासत में हैं, तो इस दौरान आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते रहे हैं। 2018 में इंडिपेंडेंट आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया और आप जीते भी हैं। आपने पार्टी क्यों ज्वाइन की जब आप इंडिपेंडेंट आपकी एक स्ट्रेंथ है? 2018 तक ये कल्चर रहा है, तो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में यहाँ से शख्सियत की बुनियाद पर लोग वोट दिया करते थे, जो लोगों को यहाँ पर खिदमत की बुनियाद पर लोग वोट देते थे। तो इंडिपेंडेंट बंदे ने बेसिकली पार्टी ज्वाइन नहीं करनी होती, जाके उन्होंने हुकूमत ज्वाइन करनी होती है। यकीनन जो हुकूमत थी उसमें मैंने शमूलियत अख्तियार की। 2018 में जब आपने इंडिपेंडेंट जीता तो आपके मद्दे मुकाबल आदम चिल्ला साहब, जो कि PTI के कैंडिडेट थे, आपने उनको हराया। फिर आपने जीतने के बाद PTI को ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब 2022 में आपने PTI को छोड़ा तो वही आज़म चिल्ला साहब, जब वो PTI की तरफ से थे तो वो लीड ले गए। 2018 में मुझे जो वोट मिला था वो मिला था PTI के अगेंस्ट। अच्छा। और 2022 में जब मैंने PTI को छोड़ा तो देखें, मैं तो PTI का हिस्सा ही नहीं था। जब हम उनमें शमूलियत अख्तियार की तो वो अपने ही लोगों को अकोमोडेट करते थे, हम इंडिपेंडेंट्स को जो है वो अकोमोडेट ही नहीं करते थे। तो मजबूरन जो है हमें PTI छोड़नी पड़ी और उसके बाद हमने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। PMLN क्यों ज्वाइन किया? ये वो पार्टी है जिन्होंने पंजाब को बनाया है, जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया है। अगर सिर्फ मैं जंग की बात करूं, जो मेगा प्रोजेक्ट से बिजली के कारखानों के हवाले से वो 2 जंग में लगे हैं। सैकड़ों अरब रुपीस जो हैं वो जंग में जो है PMLN ने लगाए हैं। तो मैं आपको अपने डेरे का विजिट कराता हूं। चलते हैं सर। आपके घर के अंदर हमने देखा है कि घोड़ों के मॉडल्स हैं, लाइक आपको टेंट पैकिंग का शायद शौक है, और बाहर आपके गाड़ियों का एक गराज है पूरा। तो आपका शौक घोड़ों का है या गाड़ियों का? जो घोड़ों का शौक है वो बेसिकली तो मेरे बेटे है जी, वो अच्छा। हॉर्स राइडिंग करता है माशाल्लाह, डे 1 से, शुरू से 2 क्लास से जी। और जहाँ तक गाड़ियों की आपने बात की तो गाड़ियों तो बिल्कुल ज़रूरत के मुताबिक हैं। लेकिन अगर आप मेरी पसंदीदा गाड़ी के बारे में पूछेंगे तो वो ये आप सुजुकी गाड़ी जो है, ये 1988 मॉडल ये गाड़ी है। अच्छा। और ये 0 मीटर मेरे वालिद मोहतरम ने मुल्तान सुजुकी मोटर से ली थी। अच्छा, ठीक है। हल्के में जाने के लिए प्रोटोकॉल के लिए गाड़ियां भी आपने रखी हैं, तो इसमें हाइलेक्स, लैंड क्रूजर, हैवल, इसमें से आपको किस गाड़ी में बैठना ज़्यादा पसंद है? देखिए, हैवल जो है ये मैं समझता हूँ ये तो शहर की गाड़ी है, क्योंकि मेरा हल्का इस तरह का है जिसमें डेजर्ट है, कच्ची का इलाका है, दरिया का इलाका है, तो इसके लिए आपको डेफिनेटली ऑफ रोड्स गाड़ियों की ज़रूरत होती है। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2 जो है वो हाइलेक्स हैं और एक जीप है। नवाब साहब, अभी हम आपके डेरे पे आए हैं, ये जगह कौन सी है? ये हमारा आबाई डेरा है। सही। और इसको मेरे वालिद मोहतरम नवाब गजनफर अली खान साहब ने आबाद किया था। मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपने अहबाब का कि इन्होंने हमें हमेशा से ही मोहब्बत दी है। मैं आम तौर पर यहाँ पे एतवार वाले दिन खुली कचहरी करता हूँ। आप सबकी शनाख्त अपने फिंगर टिप्स पे रखते हैं। तो सियासतदान उसको होने का हक ही नहीं पहुँचता जो अपने हल्के के लोगों को जानता ना हो। सर, आप लाहौर में भी रहते हैं और झंग भी आते हैं। हर वीकेंड पे मैं आम तौर पे यहाँ पर होता हूँ। जुमेरात को आ जाता हूँ, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, सोमवार मैं यहाँ पे गुजारता हूँ। सही है।
और फर्स्ट प्रायोरिटी तो यकीनन जो है वो अपने इलाके के सियासत है, लोग हैं, लेकिन क्योंकि मैं बेसिकली एक ज़िम्मेदार हूँ और अपनी ज़मीनों की खुद काश करता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। खुद काश करता हूँ, उसकी देखभाल के लिए भी आपको आना यकीनन बड़ा ज़रूरी है। फैमिली को टाइम कब देते हैं यार? अगर आप अपनी फैमिली के साथ कंफर्टेबल हैं तो डेफिनेटली आप बाहर कंफर्टेबल रह सकते हैं। ये बात बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि आप अगर अपनी फैमिली को टाइम ना दें और आप बाहर अच्छा वक्त गुजार सकें, मैं इस पर यकीन नहीं रखता। शादी से पहले कभी आपको मोहब्बत हुई थी? शादी हुई है जब मेरी एज थी कोई 22-23 साल। यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मैं MPA बन गया और 2002 में अच्छा। और 2005 में मेरी शादी हो गई। तो मैं समझता हूँ मुझे वो टाइम ही नहीं मिला। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में तो आप जीत ना सके, तो आप नहीं समझते कि आप विन नहीं किए हुए इलेक्शन में, आप यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं, फिर भी आपको आवाम की खिदमत करनी पड़ रही है? मेरी जो तख्तियाँ हैं ना वो लोगों के दिलों पे लगी क्या बात। और मैं समझता हूँ कि ये इससे जो मुझे तस्कीन पहुँचती है वो बहुत बड़ी है उस इलेक्शन के हारने से। अपने कुछ और कामों के बारे में बताएं जिससे यहाँ के आवाम के लिए ज़िंदगी में सुकून पैदा हुआ हो। तो यहाँ पर 2 डिग्री कॉलेज हैं, 18 जारी में, कोट शाकिर, वहाँ पे भी मैंने एक बॉयज़ कॉलेज की बुनियाद रखी जो अभी तक ज़ेर तामीर है। यहाँ पे 2 RIC हैं, उनमें एमरजेंसी ब्लॉक नहीं थे, वहाँ पे एमरजेंसी ब्लॉक्स बनवाए, अरबों रुपीस की जो है मैंने डेवलपमेंट करवाई। सर ये बताइएगा कि आपने अपनी ज़मीनों पे जंगल भी कायम किया हुआ है। देखिए ये मुझे शुरू से ही शौक था, कोई 5-6 साल पहले फिर मुझे जब वालिदैन की तरफ से ये ज़मीन का टुकड़ा मिला, अच्छा, तो ये तकरीबन कोई 15 एकड़ के करीब है क्या बात। और बड़ी फर्टाइल ज़मीन थी। मुझे सब लोगों ने कहा कि आप यहाँ पे जिस तरह बाकी ज़राअत करें आप भी यहाँ पे ज़राअत करें। मैंने कहा सारा कुछ पैसा ही नहीं होता, कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे बंदा जाए, आपको सुकून मिले, अच्छी फीलिंग्स आए, आप इंजॉय कर सकें। यहाँ पे पॉपुलर हैं, सफ़ेदा लगा हुआ है और दूसरे दरख्त भी थोड़े बहुत मैंने लगाए हुए हैं। आपका अपना कायम करदा जंगल है, तो क्या यहाँ पे शहद भी मौजूद है? इसमें बिल्कुल शहद मौजूद है और वो शहद जो है इससे मैं समझता हूँ खालिस और क्या शहद हो सकता है। अच्छा सर, आपका जो नेक्स्ट शौक है वो भी हम देखना चाहेंगे। आपको बोटिंग का शौक है? मैं आपको ले चलता हूँ। चलें सर, यहाँ पर आप आते हैं, बोटिंग करते हैं, तो इस जगह के बारे में बताएं, इस जगह की खूबसूरती के बारे में। त्रिमु से कहते क्यों है? त्रिमु इसलिए कहते हैं कि ये 2 दरियाओं का संगम है। अच्छा, त्रिमु। एक साइड से दरियाए चनाब आ रहा है, एक साइड से दरिया झेलम आ रहा है और वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जो बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा। सर बताइएगा, आप कह रहे थे कि इधर 2 दरिया मिलते हैं, तो लेकिन अभी हम किस दरिया में जा रहे हैं? इस वक्त हम दरियाए चनाब में हैं, क्योंकि जब छोटा दरिया बड़े में आता है तो उसके बाद बड़े का नाम चलता है, छोटा खत्म हो जाता है। इस मौसम में फिशिंग होती है यहाँ पे? ये बड़ा आइडियल मंथ है। आपने अपनी जाती बोट्स क्यों ली? पहली वजह तो ये है कि आप जैसे दोस्तों के लिए ली सर, और दूसरी मजबूरी ये है कि मेरा हल्का अक्रॉस द रिवर भी है। मसन की यूनियन काउंसिल है, वो यूनियन काउंसिल में जाने के लिए मुझे 18 जारी से बाकायदा तौर पे दरिया को क्रॉस करके जाना पड़ता है। अब आपको एग्जैक्टली आप उस जगह पे आ चुके हैं जो एक्चुअल 2 दरियाओं का संगम है। ये एक राइट साइड से दरिया आ रहा है और दरमियान में जमीन आ जाती है और एक लेफ्ट साइड से आ रहा है। जो राइट साइड से आ रहा है ये दरिया चनाब है और जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है ये दरिया झेलम है। तो ये एग्जैक्ट वो पॉइंट है जो 2 दरियाओं का संगम है और यहाँ पे खूबसूरत नजारा है, हर तरफ आपको पानी पानी है। आइए मजीद दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। तो नाज़रीन, 30 से 40 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम आ चुके हैं जंग के थल वाले एरिया में। ये रास्तों को कैसे पता चलता है आपको कि कहाँ से टर्न है? तजर्बे की कोई चीज भी नेमुल बदल नहीं होती जी। अच्छा सर बताइएगा कि कहते हैं कि रात का जो व्यू है वो सबसे अमेजिंग होता है। चांद की 14वीं की रात होती है, जैसा कि 2-3 आज भी रात पहले या 2-3 रात बाद 14 से ऊपर, तो उन दिनों में बड़ा ही जबरदस्त व्यू होता है, हर तरफ टीले नजर आ रहे होते हैं। सर बताइएगा, आप कब से थल में आ रहे हैं अपनी ऑफ रोड गाड़ियों पे, और ये आपको कब से शौक है और किस हद तक शौक है? 2 वजूहत हैं। जब से मैंने सियासत का आगाज किया और ये मेरी हल्के का हिस्सा है, अच्छा, तो खुशी गमी भी यकीनन अटेंड करनी पड़ती है। ठीक है। यहाँ पे आपके कितने वोटर्स हैं? बेसिकली तो कुछ 3-3.5 यूनियन काउंसिल्स बनती हैं। ओके। यहाँ पे लोगों का रोजगार जो अब है, अगर पिछले 30-40 साल पीछे चले जाएं तो सिर्फ और सिर्फ माल मवेशी लोगों का सोर्स ऑफ इनकम था। ठीक है। 30-40 साल से यहाँ पे फसल काश्त होनी भी शुरू हो गई है, चने की सूरत में। रोड से जब भी उतरेंगे फंस जाएंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पे अब इनकी गाड़ी फंस गई है। सर हम तो नहीं फंस गए, गाड़ी फंस गई ना सिर्फ।
ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ जी ਇਹ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਏ जी ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਧੁੱਕਾ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ जी ऐसा से गाड़ी बिल्कुल फंस गई है जी क्या व्यू है यहाँ पर फंसना भी जो है एक एडवेंचरस है। देखें सामने चांद है और कोई आबादी नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, खामोशी और सन्नाटा और अमन। आबादी का कोई असर नहीं, अगर आपके पास खाने पीने की चीजें हैं तो आप सरवाइव कर सकते। तो पानी है यहाँ पे क्या? हाँ, पानी का ऐसा इशू नहीं है, पानी यहाँ पे थोड़ा सा गहरा जरूर है। सर नेक्स्ट हमारा प्लान क्या है? देखें सबसे पहले तो है गाड़ी निकालें अगर गाड़ी निकालेंगे तो नेक्स्ट प्लान का सोचेंगे। ये टायर घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं। खाने में क्या पसंद करते हैं? आमतौर पे खाना तो 2 टाइम पे ही होता है कि नाश्ता या रात को। नाश्ते में भी कोशिश होती है कि ऑर्गेनिक्स जो चीज़ें हों, देसी मुर्गी हो जाए, देसी बकरा हो जाए, दाल हो जाए, लेकिन कोशिश ये होती है कि ऑर्गेनिक्स हों। आज के खाने में क्या है? अपने देसी घी में देसी मुर्गी आपके सामने बनी हुई है। कैसा लगा इनका लाइफस्टाइल, कैसी लगी ये रिपोर्ट? सारा दिन हम इनके साथ रहे, देखते रहे उर्दू पॉइंट। हमें दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।